और तेजस्वी यादव मीडिया से बात करें। ये केस कराया गया है, हमें पता नहीं कि लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना कीजिएगा। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं। इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे, मूछ भी नहीं आया था, मूछ भी नहीं आया था। आरोप, ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है, उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है, बिहार का नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, जब तक हम लोग इनको बिहार से नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देते, तब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे। और महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और चलता रहेगा। और जिसको आप लोग कुछ बीजेपी शासित, जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन पर दिन जो निराशा हो रही है कि ये गठबंधन टूट नहीं रहा, उनके लिए हम आप लोग को सुना, हाँ सर, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से रही और जो काम हमने किया है इतने कम उम्र में, 28 साल के उम्र में, लोगों को अंदाजा नहीं था ये किस प्रकार से इतना काम हुआ है। और ये जो FIR जो हुआ है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। हमें पता नहीं कि लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत हैं। हमारी जो छवि रही है, जिस प्रकार से हमने काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। हम लोग पूरी बात कर लेने दीजिए, फिर आपको जो पूछना है। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं। इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगाकर ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए,
जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। जिस कंपनी का आरोप है सर, उसमें आपका नाम है। भी नहीं आया था आरोप। ये आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे। बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है। उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है। बिहार का नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में अमित शाह और मोदी जी को हम लोग बता देंगे, हम लोग इनको बिहार से ही नहीं बल्कि देश से सफाया नहीं कर देंगे जब तक हम लोग दम नहीं लेने का काम करेंगे। और महागठबंधन अटूट है, अटूट रहेगा और चलता रहेगा। और जिसको आप लोग खुद शासित। तो आरोपों के बाद पहली बार तेजस्वी यादव का पक्ष सामने आया। वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, ये बीजेपी के लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं। और उन्होंने एक और अहम बात ये कही कि जब ये सब कुछ मामला जो है, जिस वक्त का ये मामला है 2004 का, उस वक्त तो मैं 13-14 साल का बच्चा था, मैं नाबालिग था, मैं बच्चा था। तो फिर उस बात की सजा अभी क्यों? अब मंत्रालय मिलने के बाद, पद मिलने के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये पूरा मामला जो है वो 2004 का, उस वक्त तो मैं बच्चा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला। और साथ ही बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। मोदी और अमित शाह का नाम लिया तेजस्वी यादव ने। साथ ही उन्होंने एक और अहम बात कही है कि महागठबंधन पूरी तरह से अटूट है। जो कार्रवाई की बात हम लगातार सुबह से चला रहे हैं कि क्या नीतीश कार्रवाई करेंगे, लग रहा है उसको लेकर अभी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।